अभी हम जा रहे हैं समझने के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब प्रश्न यह है, बेसिक का मतलब है मूल, अकाउंटिंग का मतलब है लेखांकन, सब्जेक्ट का नाम, और टर्मिनोलॉजी। देखो, ये कॉमर्स, ये फील्ड आपके लिए टोटली नया, उसमें अकाउंट ये सब्जेक्ट भी नया। जब कोई नवीन सब्जेक्ट में हम नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तब उन चैप्टर में बोलो या सब्जेक्ट में बोलो, बेसिक जो आइटम्स है उसकी डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है। जैसा कि अगर हम देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में रहने के लिए या घूमने के लिए गए और हमारी कन्वर्सेशन इंग्लिश मीडियम में नहीं है, तो उस देश की भाषा अपने को पढ़नी पड़ती है। जैसा मान लो कि आप तेलंगाना में गए, आंध्र प्रदेश में, और इंग्लिश उनको भी नहीं आती ना आपको भी नहीं आती, तो पानी को तेलुगु में क्या कहते हैं, पंखे को तेलुगु में क्या कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी अपने को मालूम है। तो टर्मिनोलॉजी का मतलब यह है कि वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अपने को जिन जिन नए शब्दों को आगे परिभाषित करना है, उन शब्दों की जानकारी, इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना। तो मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स पढ़ने के लिए जो नए शब्दों की आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना चाहिए, वो नए नए शब्द मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं। देखो, आपके पास नोट्स है, नोट्स में पहला पॉइंट है अकाउंट। अब अकाउंट में यह अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट यह शब्द जब कभी आपने बैंक में गए होंगे तो अकाउंट शब्द अभी तक आपने बैंक में ही सुना होगा, पर रियली अकाउंट कैसा होता है वो अभी आपको मालूम करना है। देखो, मैं पढ़ने जा रहा हूं जो आपके नोट्स में लिखा है, जो नोट्स आपके पास है। An account denotes a summarized record of transaction pertaining to one person, one kind of asset, or one class of income or expenditure. यानी अकाउंट्स के अंदर तुम्हारे व्यापार में जो ट्रांजेक्शन्स हुए, तुम्हारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हुए, उसको समराइज स्वरूप में, समराइज का मतलब है सारांश स्वरूप में लिखा जाता है। जैसा अगर आप शॉपकीपर है, अगर आप दुकानदार है और आपने साल भरे में आपका एक कस्टमर है राम, दूसरा कस्टमर है लक्ष्मण, तीसरा कस्टमर है भरत,
चौथा कस्टमर है रावण। तो आपने राम को साल भरे में कितने रुपए का माल बेचा, और उसने उधारी में, क्रेडिट में, और उसने कितने रुपए साल भरे में आपको लाके दिए, और साल के आखिरी में राम के ऊपर अपना कितना पैसा है, ये अगर देखना है तो कुछ नहीं, बुक्स में यानी तुम्हारे रजिस्टर में राम नाम का अकाउंट खोलो और देखो, उसमें मिल जाएगा कि राम के ऊपर साल भरे में कितना माल तुमने दिया, उसने कितना पैसा लाके दिया, और साल के आखिरी में हमारा कितना पैसा राम के ऊपर बाकी है। क्या हो गया? राम के साथ जो ट्रांजैक्शन हुए उसकी समरी कहां मिली आपको? राम अकाउंट में। जैसा आपके डैडी का बैंक में अकाउंट है और साल भर डैडी पैसा जमा करते होंगे, कभी सैलरी का, कभी कोई चीज बेचा उसका, कभी मम्मी ने लाके दिया होगा, वो साल भरे में पैसा जमा करते हैं आपके डैडी बैंक में, और साल भरे में समय समय पर बैंक से पैसा निकालते भी है। तो साल के आखिरी में आपके डैडी का पैसा बैंक में कितना रहा या कितना बैलेंस है, ये देखने के लिए अगर आप बैंक में जाओगे तो आपके पास पासबुक रहता, वो दे दीजिएगा। 1 मिनट के अंदर आपको बैंक वाले बता देंगे कि आपके पिताजी के अकाउंट में साल भरे में कब कब पैसे जमा हुए, कब कब पैसे निकल गए, और अभी कितने बाकी है। मतलब क्या हुआ? आपके पिताजी का अकाउंट बैंक में था और उस अकाउंट के माध्यम से पता चलता बैंक वालों को कि इन व्यक्ति आपके पिताजी के पास आज कितना पैसा जमा है जो बैंक के अकाउंट में है। अकाउंट का मतलब समझ गए? अकाउंट यानी किसी व्यक्ति के साथ साल भर जो हम ट्रांजैक्शन करते, तो साल भर ट्रांजैक्शन करने के बाद आखिरी में उसका बैलेंस निकालते, और बैलेंस ये बताता कि अभी कितने पैसे बैलेंस है, बाकी है। अब देखो, गणेश का अकाउंट वहां पर दिखता है, गणेश का अकाउंट वहां दिख रहा आपको, तो देखो मैं कैसा बना रहा हूं अकाउंट, आप मत बनाना है क्योंकि आपको बाद में बनाना है, केवल मैं समझा रहा हूं। देखो, एक इस तरह से टेबल बनाया मैंने, फिर उसको बराबर आधे में से 2 पार्ट बनाए। ये लेफ्ट समझो अपना, ये राइट समझो अपनी भाषा में, लेफ्ट राइट अकाउंट की भाषा नहीं है। तो ये जो लेफ्ट साइड है, ये इतनी लेफ्ट है, इसको बोलते हैं डेबिट साइड।
इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। जैसा तरबूज आप घर में लाते हो और काफी लोग उसको बीच में से काट डालते हैं, आम को बीच में से नहीं काटते। क्यों? बीच में क्या होता है? गुठली, वो हाथ से नहीं कटती। तो तरबूज को बीच में से काट लेते हैं, सेब, एप्पल बीच में से काट लेते हैं। वैसा ये टेबल को मैंने बीच में से काट लिया। यहां मैंने डबल लाइन खींचा है। ये लेफ्ट साइड का मतलब है डेबिट साइड और ये राइट साइड का मतलब है क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड के यहां पर पहला कॉलम आता है डेट, दूसरा कॉलम आता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम आता है जर्नल फोलियो का मतलब जर्नल का पेज नंबर, वो समझिएगा बाद में, अमाउंट। जैसे इधर 4 कॉलम है वैसे ही उधर भी 4 कॉलम हो गए, सेम। जैसा कि डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। आप बोलेंगे अमाउंट क्या होता है? वो तो मालूम है आपको, अमाउंट यानी पैसों का आंकड़ा। तो देखो, कोई भी अकाउंट, केवल गणेश का नहीं, कोई भी अकाउंट हो, उसकी 2 मेजर साइड्स होगी। ये देखो बीच में से इसका पार्टीशन है। पार्टीशन के लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। कॉलम के नाम सेम। अब इसके अंदर लिखना कैसा, कहां से लाया जाता है अमाउंट, ये समय समय पर आपको बताया जाएगा। अभी बता के फायदा नहीं। अभी तो हम केवल टर्मिनोलॉजी का मीनिंग सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। तो देखो बच्चों, यू सी, एनी अकाउंट हैविंग 2 साइड्स, डेबिट and credit. On the debit side, there are 4 columns, and on the credit side, same column repeated just like a debit. This is called as an account. Account means nothing. It is the table fixed by expert accountist. This table is not fixed by me, not fixed by any author. This table is fixed by our accountist. लेखा शास्त्रज्ञों ने यह टेबल का ढांचा आपको बनाकर दिया है, जिसमें मैं पढ़ा हूं, आप भी पढ़ोगे, आपके दादा भी पढ़े होंगे और आपके बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे। तब तक तो कोई चेंज होने की चांसेस है नहीं। नाउ कम ऑन द सेकंड पॉइंट, डेटर्स। नाउ डेटर्स क्या होता है? मैं
सिंपल भाषा में आपको कहीं तो भी इसका उल्लेख इसके पहले वीडियो में मैंने किया है। डेटर्स क्या होते हैं? तो डेटर्स मीन्स ए पर्सन। Debtors means a person on whom our amount is on that person. Debtors एक ऐसी व्यक्ति है जिनके ऊपर हमारा पैसा उस व्यक्ति पर होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपकीपर है, आप दुकानदार हो और आपके दुकान में एक कस्टमर आया। मान लो उसका नाम सुशांत है, वो आपके दुकान में आया और उसने आपको 10,000 रुपए की वस्तुएं मांगी। सुशांत ने आपको, आप दुकानदार हो, 10,000 रुपए की वस्तुएं मांगी। आपने 10,000 रुपए की वस्तुएं पैक किया। हो सकता है आपके दुकान में नौकर नहीं होगा तो आपने किया होगा, नौकर होगा तो नौकर ने किया होगा। तो ये वस्तुएं पैक करके उनके सामने रख दिया, डेटर्स के सामने, सुशांत के सामने। अब सुशांत ने आपको बोला कि भाई अभी के 2,000 रुपए लीजिए, मतलब 10,000 रुपए का माल यानी गुड्स आप उसको दे रहे हो और बदले में सुशांत आपको केवल 2,000 रुपए दे रहा और बोलता है कि भाई बचे हुए 8,000 रुपए मैं आपको बहुत जल्दी ला के दूंगा, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में। तो देखो, आपने उसको सेल किया, माल बेचा 10,000 का, उसने 2,000 रुपए आपको लाके दिए, उसी वक्त दिए। अब उसके ऊपर आपके पैसे कितने बचे? 8,000। तो आपके पैसे सुशांत के ऊपर, म्हणजे आपके कस्टमर के ऊपर 8,000 रुपए है। तो ये 8,000 का नाम है डेटर। आप बोलेंगे 10 का क्यों नहीं? क्योंकि 10 में से 2,000 वो आपको अब भी दे चुका है, मतलब आपके पैसे उसके ऊपर केवल कितने हैं? 8,000। तो डेटर्स अकाउंट में केवल 8,000 रुपए जाएंगे। जो पैसा आपको मिल चुका है वो डेटर अकाउंट में नहीं जाएगा। उसने 10 में से 2 आपको नकदी दिया ना, कैश दिया। मीन्स आउट ऑफ द टोटल सेल ऑफ 10,000, your customer gave to you 2,000 and balance 8,000 should be written on the name of Sushant. These 8,000 and Sushant is the debtor by the amount of 8,000. समझ गए होंगे? हमारा पैसा जिन लोगों पर है वो हमारे डेटर्स है। हमने जिनको क्रेडिट, उधारी में माल बेचा वो हमारे डेटर्स है। जो नकदी में माल बेचा वो डेटर नहीं है। जैसा राम और श्याम दोनों भाई आपके दुकान में आए, राम एंड श्याम
both the brothers attend your shop. राम को आपने 5,000 रुपए का माल दिया, गुड्स दिया, बेचा, और उसने आपको पूरे 5,000 रुपए दे दिए। तो राम इज नॉट ए डेटर, बिकॉज आपने उसको माल दिया, उसने आपको पैसे दिए, ट्रांजैक्शन फिनिश। बट लक्ष्मण को आपने 6,000 रुपए का माल बेचा और लक्ष्मण ने आज कुछ भी पैसा नहीं दिया, मतलब आपके पैसे लक्ष्मण पर हो गए 6,000। इट इज, तो लक्ष्मण को बोलेंगे हम डेटर 6,000 से। हालांकि राम और लक्ष्मण दोनों भाई है। एक को आपने क्रेडिट पर माल बेचा लक्ष्मण को, वो तुम्हारा डेटर बन गया। जिनको तुम नकदी माल बेचा वो तुम्हारा डेटर नहीं हुआ। बोथ आर योर कस्टमर, राम एंड लक्ष्मण, ये दोनों आपके कस्टमर है, पर उसमें से राम कस्टमर ही है, डेटर नहीं, और लक्ष्मण कस्टमर भी है और डेटर भी है। कस्टमर इसलिए है कि वो आपकी दुकान में आता है और माल लेके जाता है, और डेटर इसलिए है कि आपने उसको क्रेडिट में माल बेचा है। समझ गए होंगे? कस्टमर हमेशा डेटर होता है ऐसा नहीं। कस्टमर का कन्वर्शन डेटर में तब होता, कन्वर्शन यानी परिवर्तन, जब वो उधारी में माल मांगता। समझ गए होंगे? जिनको हमने उधारी पे माल बेचा क्रेडिट पर, हमारे पैसे उनके ऊपर हो गए, वो डेटर्स हो गए। मैं समझता हूं, सिंपल एग्जांपल से क्लियर किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कस्टमर इज ए डेटर। नो, कस्टमर हमेशा डेटर नहीं होता। कस्टमर अगर आपको इमीडिएट कैश पेमेंट कर देता है तो कस्टमर ही है, डेटर नहीं है। पर कस्टमर आपसे माल लेता, जैसे कि लक्ष्मण, और आपको पैसे अभी नहीं देता, तो वो आपका डेटर हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गई? कस्टमर हमेशा डेटर नहीं हो सकता, ध्यान में रखना। कस्टमर का डेटर में कन्वर्शन तभी होता है जब वो क्रेडिट पर माल ले जाता है। नाउ क्रेडिटर्स। अब व्हाट इज द क्रेडिटर? बिल्कुल डेटर के उल्टा, डेटर के बिल्कुल अपोजिट क्रेडिटर। डेटर में क्या पढ़ाया मैंने आपको? आपको मैंने दुकानदार बना दिया, शॉपकीपर। आपने लक्ष्मण को माल बेचा, तुम्हारा पैसा लक्ष्मण पर हो गया, तो लक्ष्मण आपका डेटर हो गया। जैसा आप दूसरों को माल बेचते हो, वैसा ही आप भी होलसेल मार्केट से माल परचेज करके लाते हो। अरे भाई, जब आप दुकान में माल बेचते होगे तो दुकान में माल कहीं से आता भी होगा ना। वो कहां से आएगा? जमीन में से तो नहीं आएगा। कुएं में पानी जमीन में से आता है। वैसा आएगा क्या कि तुम्हारे दुकान में जो दररोज तुम माल बेच रहे हो और कुएं में से माल ऊपर आ रहा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप जो माल बेचते हो वो कहीं से ना कहीं से परचेस करके लाते हो। और मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं, आप होलसेल मार्केट में गए। नागपुर का होलसेल मार्केट इतवारा कहलाता है, और रावण से माल खरीद के लाया आपने। किससे? रावण से। रावण से आपने 15,000 रुपए का माल परचेस करके लाया,
और इमीडिएट उसको वहीं के वहीं 5,000 रुपये दे दिया। अब बताओ, आपके ऊपर, आप दुकानदार हो, आपके ऊपर रावण का कितना पैसा बाकी है? 10,000। तो रावण आपका क्रेडिटर हो गया कितने से? 10,000 से, 15,000 से नहीं। You have purchased the goods from the shop of Mr. Ravan of 15,000, but at the same time cash payment given to Ravan 5,000, balance amount 10,000 not paid by you. This 10,000 called as a creditor ब्रैकेट में रावण। रावण आपका क्रेडिटर हो गया कितने से? 10,000 से। जब कभी आप उसको पैसे दोगे तो वो आपके पैसे अकाउंट में से माइनस कर देंगे। तो मैं समझ गया होंगे आप, हमारा पैसा दूसरों पर अगर है तो वो डेटर, हमारे ऊपर दूसरों का पैसा है तो वो क्रेडिटर। आपका पैसा आपके छोटे भाई पर है 5 रुपए, तो छोटा भाई कौन हो गया? आपका डेटर। और आपके ऊपर बड़े भाई के 50 रुपए है, तो बड़ा भाई कौन हो गया? क्रेडिटर। और एक बात आपके ध्यान में आ गई होगी, जैसा आपने छोटे भाई को 5 रुपए उधार दिए, छोटा भाई कौन हो गया? आपका डेटर। पर आप छोटे भाई के लिए कौन हो गए? क्रेडिटर। आप छोटे भाई के लिए कौन हो गए? क्रेडिटर। क्यों? आपका पैसा छोटे भाई पर है, इसलिए छोटा भाई तुम्हारे लिए डेटर है। पर छोटा भाई क्या बोलेगा? बड़े भाई का पैसा उसके ऊपर है, तो छोटा भाई आपको क्या बोलेगा? क्रेडिटर। समझ चुके हो गए? अपोजिट है। अपोजिट नहीं समझता? बताऊं? आपका भाई होगा, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। हो गए होंगे अभी तक। राइट हैंड निकालो, जोर से लगा दो। तुम्हारा कौन सा हैंड है? राइट। उसके कौन से गाल पर बैठेगा? लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट। अगर छोटा भाई आपका डेटर्स है तो आप छोटे भाई के लिए क्रेडिटर हो। जैसा कि आपका राइट हैंड आपके भाई का लेफ्ट, क्या बोलेंगे इसको? बोलो बोलो बोलो, भूल गए क्या? चलो, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स, हिंदुस्तान में इससे सरल भाषा उपलब्ध नहीं है डेटर और क्रेडिटर्स बताने समझाने की। नो, डेटर और क्रेडिटर मैंने आपको समझा दिया। मतलब इस वीडियो में आप टर्मिनोलॉजी 3 प्रकार की पढ़े। अकाउंट 1, डेटर 2, क्रेडिटर 3। इसके आगे का पोर्शन अगले वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा।